हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। बिफोर वी गो टू द कॉन्ट्रैक्शन, हमें सबसे पहले ये दो टर्म समझना है। मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो और आप उसे आपके पाम पर लिफ्ट कर रहे हो और ये आपकी मसल है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट आपके मसल पर लगा रहा है उसे हम कहते हैं लोड, और जो फोर्स आपकी मसल ऑब्जेक्ट पर लगाती है उसे हम कहते हैं एज टेंशन। ठीक है, तो ये जो लोड है और जो टेंशन है ये दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट फोर्सेस हैं, है ना। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्शंस सबसे पहले समझते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। इसका मतलब क्या? आइसोमेट्रिक यानी कि सेम लेंथ, है ना, देयर इज नो चेंज इन लेंथ। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्रॉस ब्रिजेस के फॉर्मेशन के बाद जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के पास आने वाली प्रोसेस, जो स्लाइडिंग होनी चाहिए ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, दैट इज नॉट हैपनिंग, है ना, ड्यू टू विच देयर इज नो ड्रैग। व्हाई देयर इज नो ड्रैग? बिकॉज द लोड इज ग्रेटर देन द टेंशन। जो लोड अप्लाई हो रहा है वो टेंशन से ज्यादा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को लगातार करते रहेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार सेम मायोसिन सेम एक्टिन से जाके बाइंड करेगा। ऑल्सो देर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन। रीजन देर इज नो एक्सटर्नल वर्क बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। when there is no change in length which means it is zero, so the work done is also zero, है ना। अब आते हैं टुवर्ड्स आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी which means the tone of the muscle will remain same. So the tone remains same. There is shortening of muscle fiber that will occur, and a good to know stuff is also that it is called as concentric contractions. दोनों कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स को लेकर मेजरली डिफरेंस है। सबसे पहला उनके वर्क डन में, दूसरा उनकी लेंथ चेंज में, और तीसरा उनके टेंशन में। टेंशन में क्या होता है? जो आइसोमेट्रिक वाला है उसमें हमेशा टेंशन इंक्रीज होता है, और आइसोटोनिक में क्या होता है? टेंशन रिमेन्स द सेम ऑलवेज, है ना। आई होप आपको ये दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गए हो। थैंक यू।